हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे बेटा अपन केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अपन पढ़ रहे हैं बेटा स्टेट बोर्ड लेक्चर नंबर 1 है अपना। इस लेसन को अपन मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखो अपन पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ते हैं बेटा अपन। इंट्रोडक्शन और परिचय। तो देखो केमिस्ट्री को कहते हैं बेटा अपन रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। अर्थात रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की प्रकृति, उनके निर्माण की विधियां, संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो बेटा अपने इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। ठीक है बेटा। अब देखो अपन परिभाषा पढ़ेंगे रसायन विज्ञान होती क्या है। तो अभी मैंने बताया कि रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की प्रकृति, संरचना, निर्माण की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। अब पढ़ते हैं बेटा अपन परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो देखो परिभाषा में क्या हो जाएगा। रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, प्रकृति, निर्माण तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसे क्या कहते हैं बेटा अपन रसायन विज्ञान कहते हैं।
रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना, प्रकृति, निर्माण तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा अपन रसायन विज्ञान के प्रकार। देखो अपन बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं बेटा, एक एक बात तुम्हारे समझ में आना चाहिए। तुम अभी बेटा 10th पास करके 11th में आए हो, ठीक है, अभी 10th का रिजल्ट आना बाकी है, तो एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिए बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। धैर्य बनाकर आराम से पढ़ते रहिए, कोई परेशानी आई तो बता देना मेरे को, ठीक है ना। पढ़ेंगे बेटा अपन रसायन विज्ञान के प्रकार। देखो तुम 10th तक सम्मिलित रसायन विज्ञान पढ़ के आए हो बेटा, कंबाइंड स्टेट में, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, है ना, बायोकेमिस्ट्री सभी कंबाइंड अवस्था में थी। लेकिन यहाँ पर 11th में आकर इनका वर्गीकरण हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, और मुख्य रूप से केमिस्ट्री की 4 शाखा ही सामने आती है। देखो रसायन विज्ञान के प्रकार, ओके, रसायन विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा जो रसायन विज्ञान होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहली है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बेटा कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक पदार्थों का। इसके अंतर्गत केवल कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ओके, दूसरी शाखा आती है बेटा अपनी अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। थर्ड ब्रांच आती है बेटा अपने रसायन विज्ञान की, वह है भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं बेटा अपन फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ आती है बेटा अपनी डी टाइप की वैश्लेषिक रसायन विज्ञान। इसको बोलते हैं अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री। वैश्लेषिक रसायन विज्ञान। देखो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान में बेटा विभिन्न अभिक्रियाओं का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अणु संकेता, है ना, अभिक्रिया की क्रियाविधि, विभिन्न प्रकार के वेगों के प्रकार, उनका अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट आती है अपने वैश्लेषिक रसायन विज्ञान। वैश्लेषिक रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके बेटा, ये वैश्लेषिक रसायन विज्ञान क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जैसे वैक्सीन का निर्माण है ना, विभिन्न प्रकार के शारीरिक जांचें जितनी भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे शुगर टेस्ट किया जाता है ना, ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो है ना कौन सा एलिमेंट बॉडी में कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उन सभी की स्टडी अपन वैश्लेषिक रसायन विज्ञान या एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, तो ये थे अपने रसायन विज्ञान के प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं अपन रसायन विज्ञान का महत्व। बेटा, किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को करने से पहले ये देखा जाता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले रसायन विज्ञान का बेटा महत्व पढ़ा जाए। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो बेटा, वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व है। यहाँ पर अपन कुछ सिलेक्टेड क्षेत्र पढ़ेंगे जिनमें रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखो, पहला है अपने बेटा कृषि और खाद्य में। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? कृषि व खाद्य में। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एंड फूड, कृषि और खाद्य में। ठीक है ना। देखो, वर्तमान समय में तुम्हें पता है विभिन्न प्रकार की हरित क्रांतियों के फलस्वरूप बेटा भारत आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। इसका मुख्य कारण क्या है? कृषि के क्षेत्र में तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करना, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना, यूरिया आदि खाद्य पदार्थों का कृषि में उपयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्नों को उत्पादित किया गया है ताकि देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, तो अपन कुछ सिलेक्टेड रसायन पढ़ लेते हैं बेटा जिनका खेती में उपयोग किया गया है, जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट जैसे अनेक रसायन यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट है ना, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट आदि का उपयोग बेटा कृषि व खाद्य के उत्पादन में किया गया है। अनेक रसायन जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट
आदि का उपयोग कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन में किया गया है, जिससे बेटा आज भारत एक खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ओके, तो अपन समझ सकते हैं कि खेती के अंतर्गत तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में रसायन विज्ञान का कितना इंपॉर्टेंस है। सेकंड आता है बेटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सेकंड है अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन हेल्थ। ओके, देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या महत्व तो बेटा, तुम्हें पता है जितनी भी मेडिसिन बन रही है, इन मेडिसिन का निर्माण या दवाइयों का निर्माण फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो जितनी भी मेडिसिन बनती है वो केमिस्ट्री का ही एक भाग है बेटा। विभिन्न प्रकार की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण करती है, जो केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अर्थात रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्तमान समय में अनेक एंटीबायोटिक दवाइयां जैसे पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल है ना, और कैंसर की रोकथाम में प्रयुक्त कुछ मेडिसिन में है, जैसे अपने सिस्प्लेटिन है ना। तो अनेक ऐसी औषधियां हैं जिनके उत्पादन में रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, जिससे बेटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीव्र सुधार आया है। तो देखो कुछ मेडिसिन पढ़ लेते हैं अपन, जैसे एंटीबायोटिक औषधि अपने क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, जैसे क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है, आदि प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन बेटा केमिस्ट्री की वजह से संभव हो पाया है। इसी प्रकार अपने कैंसर के उपचार में सिस्प्लेटिन का उपचार, सिस्प्लेटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है बेटा PT NH3 का होल ट्वाइस टू Cl2। इट मींस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। इसका और सूत्र होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ये होता है NH3Cl, ठीक है बेटा, ये होता है सिस्प्लेटिन। इस औषधि का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, अर्थात यह एंटी ट्यूमर औषधि होती है। तुम्हें पता है बेटा, जब कैंसर होता है तो शरीर में ट्यूमर का निर्माण हो जाता है,
उस ट्यूमर को समाप्त करने के लिए या गांठ को समाप्त करने के लिए एंटी कैंसर औषधि के रूप में इस सिस्प्लेटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। ओके, इसी प्रकार से एड्स रोग के उपचार में भी एजेडटी नामक औषधि दी जाती है, जिसको कहते हैं एजिडोथाइमिडीन। तो देखो इसी प्रकार एड्स रोग के उपचार में एड्स रोग के उपचार में भी एजेडटी एजिडोथाइमिडीन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो बेटा कहने का मतलब है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक ऐसी औषधियां हैं जिनका निर्माण रसायन विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया। बिना रसायन विज्ञान के इन औषधियों का निर्माण संभव नहीं था। ओके, नेक्स्ट आता है अपने उद्योगों में। थर्ड पॉइंट क्या आता है रसायन विज्ञान के महत्व में बेटा? उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज। ओके, देखो तुम बेटा 10th क्लास में विभिन्न प्रकार के बहुलक पढ़ के आए होंगे, जैसे पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, पॉलीथीन, इधर से बेकेलाइट, टेरिलीन या डेक्रोन, रबर, कृत्रिम रबर, प्राकृतिक रबर, इन सभी का उत्पादन रसायन विज्ञान के विस्तृत उपयोग से ही संभव हो पाया है। देखो विभिन्न प्रकार के बहुलकों के निर्माण में बेटा कार्बनिक रासायनिकों अर्थात कार्बनिक रासायनिक वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखो कुछ बहुलक जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, ओके, नायलॉन 66, नायलॉन 6, ठीक है, आदि का निर्माण रसायन विज्ञान के उपयोग से ही संभव हो सका है। आदि का निर्माण रसायन विज्ञान से ही संभव हो सका है। तो बेटा इन विभिन्न प्रकार के बहुलकों के निर्माण ने हमारे जीवन की काया पलट कर दी। विभिन्न प्रकार के आलीशान भवन, आजकल विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्लास्टिक के या बहुलक के बनने लग गए हैं। विभिन्न प्रकार के सर्जिकल आइटम्स, ओके, तो उद्योग जगत में भी विभिन्न प्रकार के बहुलकों ने केमिस्ट्री की सहायता से एक नई क्रांति का संचार किया है। ओके, नेक्स्ट महत्व आता है बेटा अपना, वो आता है प्रदूषण नियंत्रण में।
प्रदूषण नियंत्रण। तो देखो, तुम्हें पता है वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण के कारण बेटा विभिन्न प्रकार की गैसें लगातार वायुमंडल में छोड़ी जा रही है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो कौन सी गैस पर्यावरण में कितनी मात्रा में उपस्थित है? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कि प्रशीतक पदार्थों से या रेफ्रिजरेटरों द्वारा लगातार वायुमंडल में छोड़े जा रही हैं, जिससे पृथ्वी के ऊपर उपस्थित ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें लगातार धरती पर आ रही है, जिससे विभिन्न प्रकार के त्वचा कैंसर व विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो बेटा प्रदूषण नियंत्रण में भी रासायनिक विज्ञान सहायक है। ठीक है, कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे रासायनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं केमिकल युक्त, जिनकी वजह से प्रदूषण को भी कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तुम जानते हो प्रदूषण नियंत्रण में बेटा सबसे अधिक योगदान पौधों का है। जितने अपन पौधे लगाएंगे, प्रदूषण नियंत्रण उतना ही कंट्रोल में होगा। ओके, ये था अपना रसायन विज्ञान का महत्व। अब पढ़ेंगे बेटा अपन द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति। देखो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं बेटा, है ना? तो द्रव्य को कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं? देखो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ न कुछ भार पाया जाता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। ओके, तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं अपन इसको? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है, वह जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। ओके, अब देखो बेटा, द्रव्य को दो प्रकारों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और एक द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो दो प्रकार का वर्गीकरण है। द्रव्य को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत है।
कर सकते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं अपन, एक तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण एवं एक रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। भौतिक आधार पर वर्गीकरण एवं रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ओके, जो भौतिक आधार पर वर्गीकरण है ये बेटा अवस्था के आधार पर है, अवस्था के आधार पर। और जो रासायनिक आधार पर वर्गीकरण है ये बेटा संगठन के आधार पर वर्गीकरण है, संगठन के आधार। ओके, अब देखो भौतिक आधार पर वर्गीकरण ठोस द्रव गैस है, संगठन के आधार पर तत्व यौगिक मिश्रण है। तो इनको बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख पाएंगे। आज समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। अब बेटा हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रसायन विज्ञान को परिभाषित कीजिए। वह इसके प्रकार लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द्रव्य को परिभाषित कीजिए। तथा रसायन विज्ञान का महत्व समझाइए। द्रव्य को परिभाषित कीजिए तथा रसायन विज्ञान का महत्व समझाइए। ओके, ये 2 क्वेश्चन है बेटा। आज के होमवर्क में जो अपन ने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना और भेजना। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।